तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएम प्लस स्कॉलरशिप में आप कैसे लॉगिन करके आगे कैसे डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ करना है। रजिस्ट्रेशन का अगर आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो अपन डायरेक्टली सीधे इस लॉगिन पे जाते हैं। उसके बाद हम कैप्चा डालते हैं अपना। सो ये देखिए जैसे लॉगिन होता है सबसे पहले आपको ये सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल्स बोलेगा। इसके बाद फिर आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स, फैमिली एंड इनकम डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद आपका अटैचमेंट्स अपनी जो होंगे और उसके बाद सब डिटेल्स। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली पर्सनल डिटेल्स ऐड करेंगे। सो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना नेम जो है वो ऑलरेडी उसमें होगा अपलोडेड। आपको यहाँ से अपना जेंडर चेंज सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल क्या है। तो ये मेल है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, मेल ले लिया। इसके बाद आपका डीओबी क्या है, सो डीओबी जो भी आप सेलेक्ट कर देंगे। ओके। सो उसके बाद आपको अपनी डोमिसाइल जो है सेलेक्ट करनी है, जम्मू से है कश्मीर से लद्दाख। अगर आप जम्मू से तो आप जम्मू सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप कश्मीर से कश्मीर, और अगर आप लद्दाख से तो लद्दाख सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना ओटीआर नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। ये जो है ओटीआर नंबर ही 11 डिजिट्स का होता है। बट आपको जो है ये आपको मिल जाएगा वहां से। आपको इसके लिए जो अपना ये है इससे अलग से पोर्टल होता है जिस पर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसका जो है आपके प्रोसेस जो है वो अलग से होता है। मैं आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा कैसे होता है। आपको इसमें लॉगिन करना पड़ता है सब कुछ, यहाँ पे रजिस्टर करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स करनी पड़ती है। तो इसके बाद फिर आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है, आपका पैन कार्ड का नंबर है तो। और उसके बाद अपना अपना बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं। एग्जाम्पल लीजिए हम ओटीआर नंबर अभी 11 डिजिट का कोई भी देंगे। उसके बाद आपका अपना पैन नंबर देना पड़ता है। तो उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं। और अगर आपका नहीं है तो प्लीज लिंक करा दीजिए, क्योंकि आपको जो है पीएम प्रेस की स्कॉलरशिप तो आधार कार्ड के थ्रू ही पे होगी। जो आपका जो आधार नंबर, जो आधार कार्ड का आपका नंबर अकाउंट नंबर लिंक होगा तो वही आपको इसी अकाउंट में रिसीव होगा। तो उसके बाद अगर कोई आप कास्ट कैटेगरी है के लिए, तो अगर आपकी ओपन कैटेगरी तो ओपन पे क्लिक करेंगे, एस सी है तो एस टी पे क्लिक करेंगे, एस टी है तो एस टी पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी एस सी बी सी समझिए जो ओबीसी तो वो क्लिक करेंगे, और अगर आपकी ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल जो ओपन कैटेगरी। इसके बाद तो सब कास्ट कैटेगरी में जैसे हम एग्जाम्पल लिए, अगर हम एस सी बी सी लेते तो उसमें हम लेते हैं जैसे ओबीसी, उसके बाद रेजिडेंट राइट ज्वाइनिंग, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह, आरबीए। तो ये होता है आपको एग्जाम्पल लीजिए हम ओबीसी लिए। फिजिकली डिसेबल्ड अगर आप हैं तो हाँ, तो अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड ड्यूटी पुलिस पर्सनल, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद कैंडिडेट्स प्रोफेशनल और आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल्स इन स्पोर्ट्स, समझ लीजिए आपका अगर कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में किसी में अच्छे हो तो उसका आपका स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसके लिए हर का स्पेसिफिकली होता है स्पोर्ट्स कोटा। तो अगर आपका हो तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका नंबर रहेगा, तो नंबर में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे ये आपका नंबर। तो इसके बाद आप ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो ये आप मैंडेटरी नहीं, अगर आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। इसके बाद आपका लैंडलाइन नंबर, ये तो मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहते हो डालिए, नहीं डालना चाहते हो डालिए। उसके बाद आपका जो ईमेल ऑलरेडी इसमें रह जाता है, तो ऑल्टरनेट ईमेल आप भेजना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप देना चाहते तो ये वाला में ईमेल है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इसमें जो है आपको जब आप सारी डिटेल्स ऐड करेंगे सबसे पहले आपको इसमें सेव करनी पड़ती है डिटेल्स। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी तभी सेव डिटेल्स हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट पे डायरेक्टली डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल्स सेव नहीं होगी। तो ऐसे आपको सेव करना है। तो सॉरी आपने नो क्लिक नहीं किया। तो सेव पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपका अभी सेव हो रहा है यहाँ पे डिटेल्स। सी ओटीआर हमने अभी एक्चुअली नहीं किया अभी। ओटीआर तो हमें डालना पड़ेगा, ओटीआर नाम हो।
तो टीयर नंबर जैसे मैंने आपको बताया ये होगा। क्योंकि अभी हमारे पास ओटीआर नंबर थे, हम डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो उसके बाद आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस और करंट रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। तो एग्जांपल लीजिए, अगर आपका हाउस नंबर जैसे पोस्ट हाउस नंबर है और आपका स्ट्रीट पोजीशन और आपकी तहसील तहसील कौन सी, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, उसके बाद आपका यूटी तो जम्मू एंड कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, जो भी आपको उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका लद्दाख है तो आप लद्दाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सिलेक्ट, कुपवारा, अनंतनाग, पुंछ, जो भी आपका हो, रामबन, बीएससी, जो भी उसको क्लिक करेंगे तो हमारे से कुपवारा भी, तो सिटी कौन सा सिटी आपको कुपवारा ही रहेगा। और आपका पिन कोड कौन सा रहेगा, पिन कोड जो आपका कुपवारा का जहाँ पे रहते हो उसका पिन कोड जो है। तो उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस से जो ये सेम है, परमानेंट एड्रेस जो आपका रेजिडेंशियल है वो आप क्लिक कर सकते हो। ये तो अगर आपका सेम नहीं है तो आप एग्जांपल लीजिए मैं श्रीनगर में श्रीनगर में रहता हूँ, आपका स्ट्रीट है और आपका समझ लीजिए आप पलीपुरा या फिर कुआं में रहते हैं एग्जाम्पल लीजिए, और आपका एड्रेस जो है, आपका एड्रेस जो है वो कुआरा में, और एड्रेस आपका हैदर हैदर कुआं। उसके बाद आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा आपको। आप कहीं अगर किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो उसके लिए आप तो जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हो, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट में आप कौन सा है, आगे यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर में पड़ेगा ये श्रीनगर, और आपका स्टेट कौन सा है और आपका पिन कोड क्या है। तो इससे आपको सेव करना है। अभी जो एड्रेस डिटेल से अपडेट सर्विस हुई, आपके सारी डिटेल भी सेव हो चुकी है। इसके बाद देखिए अगर आप सीधे डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो सारी नहीं रहेगी सेव। तो पहले आपको सेव करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसे नेक्स्ट करेंगे ये देखिए। इसके बाद आपको अपने फादर का और गार्डियन का नंबर देना है। आप अगर देना चाहते हो तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हो। इसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड है। इसके बाद आपने फादर का पैन कार्ड देना चाहते हैं कि नहीं, वो भी ये मैंडेटरी नहीं है, बस ऐसे ही अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो मैंडेटरी नहीं। इसके बाद आपके मदर का मोबाइल नंबर, वो भी मैंडेटरी नहीं, आप देना चाहते दे सकते हो, लेकिन मदर का ऑक्यूपेशन मैंडेटरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड, होम मेकर, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, जैसे होम मेकर है। इसके बाद आपको अपना फैमिली इनकम देना पड़ेगा कितने, और फैमिली इनकम याद रखना, आप जो भी आपका फैमिली इनकम इस पे लिखा होगा वो आपका जो सेम होना चाहिए, जो आप इनकम सर्टिफिकेट जो आपकी मिलती है तहसीलदार से वो सेम होनी चाहिए इसमें। जी अगर आपकी जैसे एग्जाम्पल लीजिए 80,000 है तो आपको 50,000 टू 1 लाख के बीच में साइन करनी है, और अगर आपकी एग्जाम्पल लीजिए 4 लाख है तो 3,50,000 टू 4,50,000 इसमें लाइक करना है। ओके, तो ये होनी चाहिए, फिर सेव कीजिए, तो इधर भी फैमिली डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आपका जो 10th का 12th क्लास है उसका एड्रेस देना पड़ेगा आपको, कहाँ है वो, कहाँ है, एग्जाम्पल ये हुआ में। इसके बाद आपका स्ट्रीम क्या था, आर्ट्स था, कॉमर्स का क्या था, एग्जाम्पल लीजिए हमारा मेडिकल स्ट्रीम था। इसके बाद आपका रोल नंबर तो ऑलरेडी अपलोड होता है, अपलोड सारा कुछ आधार कार्ड, बोर्ड नेम, पासिंग। तो उसके बाद आपको अपना 10th का मार्कशीट करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, मार्किंग सिस्टम एग्जाम लीजिए। टोटल मार्क्स कितने थे, क्योंकि 500 में से मार्क्स होते, 500 में से मार्क्स होते, और मार्क्स अभी इतने आगे, एग्जाम्पल लीजिए आपको 400 मार्क्स आ चुके, तो इसमें जो है तो आपके जो मार्क्स है वो 480% आपको आ चुकी है। तो आपके ग्रेड कितने हैं वो, क्योंकि आपका ग्रेड सिस्टम में रखा तो आपने इसमें रखा। रोल नंबर आपको 10th क्लास था, मैंडेटरी याद रखना, आपको सही नंबर देना पड़ेगा जो आपका रोल नंबर था, और अगर यहाँ पर कुछ गलती होगी आपकी तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इसमें
पीएम प्लस जो होल्ड भी कर सकता है आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी स्कॉलरशिप है, तो याद करके आप अपना जो रोल नंबर है वो ऐड करना, या जो आपका सही रोल नंबर है वो ऐड करना। इसके बाद से पे क्लिक करेंगे, देखिए एजुकेशन डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। सो आपका जो है ये एग्जांपल लीजिए, पासपोर्ट फोटो, स्कैन फोटो कोई भी लीजिए, एग्जांपल लीजिए, आपको भी डाउनलोड्स मिल जाते हैं। एग्जांपल लीजिए, आपने ये वाला फोटो ऐड कर, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं अपलोड हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए अपलोड भी हुआ, चैट जीपीटी वाला ये है तो इससे अपलोड भी होगा। हाँ, बट आपको जो अपना पर्सनल फोटो, जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो, मान समझिए आपका जो फोटो होता है वो अपलोड करना है, और यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हो कि आपका अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड सिग्नेचर में आपको अपना जो है फोटो सिग्नेचर, उसका फोटो उठाना है। कहीं आपको समझ लीजिए कॉपी या फिर कोई नोट कॉपी है, उस पर लिखना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा और उसको फोटो उठा के इसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपने फादर या गार्डियन का फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे इस वाले पे। उसके बाद अपनी मदर या गार्डियन का फोटो अपलोड करेंगे आप। उसके बाद आपका एसएससी मार्कशीट आपको इधर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, और जम्मू इंटरेस्ट लिखा ही होना चाहिए मैंडेटरी, या तो लद्दाख का। अगर आप उसके बाद है तो आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो भी होंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे आप कोई ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर आपकी एसटी है, एससी है, तो उस पर अपलोड आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटो भी इधर चाहिए होगा, आधार कार्ड का फोटो। और उसके बाद आपको अपना अंडरटेकिंग का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन वैसे मैं आपको दिखाता हूँ अंडरटेकिंग कैसे फोटो होती है। तो ये आपकी अंडरटेकिंग है, तो ये आपको सबमिट करनी पड़ती है तब जब आपको यहाँ पे फॉर्म की दिखाई वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, फॉर्म की जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन तब आपको अंडरटेकिंग दिखानी पड़ती है उनको, जो कॉलेज आपको अलॉट किया होगा या स्कूल जो आपका अलॉट किया होगा, जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले इधर जो है टू बी फील्ड स्टूडेंट अप्लाइंग, जो आपको उसको अप्लाई कर ये उसको फिल करना है जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है प्रीवियसली। तो सबसे पहले आपको आई, जैसे इधर नाम जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको इधर लिखना है, जैसे फैसल अहमद इधर नाम है, तो सन एंड डॉटर ऑफ, अगर सन है तो आपको सन करना है, डॉटर ऑफ लिखना है। अगर आपका फादर का नाम है सन ऑफ अब्दुल रहीम, सन अगर मदर है डॉटर ऑफ शाहिदा करके। तो रेजिडेंट ऑफ फुल एड्रेस गिवन टू द, और आपके रेजिडेंट जहाँ पे रहते हैं आप, जैसे कुपवारा में रहते कुपवारा लिखेंगे लोग, फुल एड्रेस लिखेंगे कुपवारा लोग, या फिर आप अगर श्रीनगर में रहे श्रीनगर मामा है तो जहाँ भी लिखो यहाँ पे एड्रेस होते। उसके बाद आपको अपनी कैंडिडेट आईडी होगी, उसकी कैंडिडेट आईडी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है इंटर यहाँ पे, जैसे आप अपना या आपको ये आ चुकी थी आपका जब एसएमएस आता है तो इसमें ऑलरेडी कैंडिडेट आईडी लिखी होती है, यहाँ पे ऑलरेडी होती है। तो अगर आपको नहीं दिख रही स्टिल आप मुझे इसका नाम क्या है व्हाट्सएप पे या फिर ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें नहीं मिली, तो आप प्रोवाइड कर देना। इसके बाद आपका आधार हैविंग आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो इधर लिखिए आप। इसके बाद आपका एंड में डेट लिखनी है, जिस डेट का आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा, प्लेस किस जगह आपको किस जगह करा रहे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा कैंडिडेट का, और अपना मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर जो है। उसके बाद काउंटर सिग्नेचर बाय गार्डियन इफ कैंडिडेट इज माइनर। अब एग्जांपल लीजिए कोई जिसका ये डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं या फिर जो पीएम प्लस फॉर्म भर रहा है, अगर वो बिलो 18 है तो उसके बदले कोई और भी कर सकता है, जैसे उनका गार्डियन, उसका फादर या मदर या उसका भाई या कजिन वो कर सकता है, तो उसका हमें इधर सिग्नेचर चाहिए होगा, यहाँ पे उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ द गार्डियन, उस गार्डियन का नेम क्या है और उसका रिलेशन क्या है उस कैंडिडेट के साथ, जो पीएम प्लस जो फॉर्म भरा है, उसका उसका फादर है, उसका मदर है, या फिर उसका कजन है या अंकल है, जो भी इधर लिखना पड़ेगा। और उसका उसका आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो गार्डियन का है, जैसे आपका अगर अंकल का नाम नेम दिया है तो अंकल का यहाँ पे नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये सब करने के बाद एग्जाम्पल लीजिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो सेव एंड अपलोड हमने किया नहीं, काउंसिल डायरेक्टली नेक्स्ट होगी। तो इसके बाद ये देखिए लीजिए, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, सबमिट एप्लीकेशन का है, जैसे मैंने जो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, यहाँ पे मैंने फोटो कुछ ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं ऐड हुआ, जो भी है मेरी फैमिली इनकम डिटेल्स, उसके बाद मेरा एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स जो इसमें ऐड की थी आपकी आगे हो चुकी है। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल की 10th की डिटेल्स है मार्कशीट के। फिर उसके बाद आपको हाउ डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीएम स्कॉलरशिप इन फर्स्ट डेज, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दी, न्यूज़पेपर से, फ्रेंड्स से, तो आप एग्जाम्पल लीजिए आपको फ्रेंड्स से लिए। तो उसके बाद आपको जो है डिक्लेरेशन पे क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। उसके बाद फिर डायरेक्टली आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे, तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो जाएगा, तो फिर आपका डायरेक्टली जो फर्स्ट प्रोसेस है जो पीएम प्लस का हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी तरह आपका जो है पीएम प्लस का आपको फॉर्म भरना है। और अगर आपको कोई और डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।